मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मुकर्रर वर्चुअल इजलास में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत दीगर अपोजिशन क़यादत की शिरकत। एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग ने मौलाना फजल रहमान का नाम तजवीज़ किया, जिसकी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी तायद की। PTM के दीगर मरकजी और सूबाई ओहदेदारों का इंतखाब स्टीयरिंग कमेटी करेगी। मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूं। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूं कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, मरियम नवाज ने मुझ पर अब कोई हमला किया तो ऐसी खबरें दूंगा कि सियासी जल्जला आ जाएगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा, मरियम नवाज खातून होने के नाते मिलने वाली रियायतें खो रही हैं। नवाज शरीफ 1 साल 10 माह तक प्ली बार्गेन के लिए खामोश रहे। नवाज शरीफ का खिताब नशर करने की इजाजत देना गलती थी, क्योंकि उन्होंने फौज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। CPAC के खिलाफ लंदन में गठजोड़ हो रहा है। असम्बलियों से इस्तीफों के लिए नवाज शरीफ के हुक्म का इंतजार है। लीगी रहनुमा अयाज सादिक का लाहौर में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ जलसे से खिताब। साद रफीक बोले कि कौमी सलामती का मुशीर अमरीकी इमदाद पर पलता है। हुकूमत पर बुरा वक्त आते ही तमाम मुशीर भाग जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बाबा रहमते के साथ मिलकर नून लीग को तरक्याती कामों से रोका गया। अब कोई बाबा रहमते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूमी का बदला पाकिस्तान से न लें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ के नजरियात मौसम की तरह बदलते हैं। इक़्तिदार से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं, हुकूमत में हों तो इनसे बड़ा आमिर कोई नहीं। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर बोले, नवाज शरीफ दुनिया का करप्ट तरीन इंसान है। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले बोर्ड के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। किराए के तर्जुमान हंगामा बंद करें। ये सिलसिला बंद ना हुआ तो फिर हम नाम लेकर बताएंगे गद्दार कौन और कैसे है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वार बोली कि नवाज शरीफ को हुब्बुल वतनी का किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस वक्त मुल्क पर मुनज़्ज़म करप्ट टोला मुसल्लत है। शहबाज शरीफ को कौम और जमहूरियत के साथ खड़े होने पर गिरफ्तार किया गया है। हमारी लड़ाई उनसे है जो आईनी हुकूक पामाल करते हैं। शहबाज शरीफ ने नून लीग और मीम लीग को समझाने की बहुत कोशिश की। दोनों के न मानने पर दरखास्त जमानत वापस लेकर जेल चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर के मुताबिक नवाज शरीफ एटमी धमाके करने को तैयार नहीं थे। मुस्तरद होने वाले इमरान खान को सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कह रहे हैं। RTS सिस्टम जहां बैठा वहां PTI हारी। चौहान साहब, RTS बंद ना होता तो आप जीत नहीं सकते थे। 169 हलकों में नून लीग के मुस्तरद वोटों की तादाद जीतने वाले उम्मीदवार से ज्यादा थी। उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। बोली कि हुकूमती तर्जुमान रोना धोना मुस्तकबिल के लिए रखें। जब आपको कानून का नहीं मालूम तो बोलते क्यों हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, अब बदतमीजी का भरपूर जवाब देंगे। जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मारेंगे। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म के वारंट्स की तामील के लिए जाने वाले अफसरान के बयानात 7 अक्टूबर को रिकॉर्ड होंगे। रॉयल मेल की मुसद्दिक़ा ऑनलाइन रसीद आइंदा समाअत पर जमा कराई जाए। कराची में निहाल हाशमी के बेटों के खिलाफ पुलिस ने मुबैना झगड़े और तशद्दुद का केस। अदालत ने निहाल हाशमी और दोनों बेटों की जमानत मंजूर कर ली। तीनों को 20-20 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को वाकई की तहकीकात का हुक्म। निहाल हाशमी ने कहा कि सिविल कपड़ों में मलबूस अहलकार उनके बेटों को उठाकर ले गए।
मुझसे और अहलिया से थाने में बदतमीजी की गई। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की भी शिरकत। सिंध हुकूमत की जानिब से मनसूबे की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची सर्कुलर रेलवे के रूट पर कायम तजावुजात के खात्मे के लिए नक्शा जारी कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद को जल्द अज जल्द मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करने की हिदायत। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध से MQM पाकिस्तान और GDA रहनुमाओं की मुलाकात। वफाकी हुकूमत के ताउन से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। असद उमर की कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध का कहना है कि वफाकी हुकूमत कराची की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है। मसाइल हल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। डिफेंस के मकीनों का कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर टैक्स की अदायगी बंद करने का ऐलान। एहतजाज में शोबिज़ स्टार्स की भी शिरकत। सिंध भर में हफ्ते में 3 दिन CNG स्टेशन बंद रहेंगे। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक घरेलू सारिफीन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। CNG स्टेशन को 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 24 घंटे तक गैस की तरसील मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक। 553 नए केस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 3,13,984 हो गई। अमवात 6,507 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस 8,884 रह गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35,071 नए टेस्ट किए गए। सिंध में कोरोना के मजीद 267 केसेस सामने आ गए। कराची के जिला मलीर में कोरोना के फैलाव में तेजी के बाद कोरोना के 330 केसेस सामने आने पर लॉकडाउन का फैसला। गुलशन हदीद, बिन कासिम, मलीर कैंट, जाफर तैयार सोसाइटी समेत 44 इलाकों में 2 हफ्ते तक लॉकडाउन रहेगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद रेस्टोरेंट्स और चाय की दुकानें सील। भारी जुर्माना भी आए। भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की क़यादत में रैली। मिशाल मलिक ने कहा कि भारतीय रियासत दहशतगर्दी कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कोरोना वायरस में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वॉल्टर रीड अस्पताल मुंतकिल। मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टर्स सदर ट्रंप के इलाज मुआवजे में मसरूफ। ट्रंप खानदान का 14 रोज के लिए किसी भी तकरीब में शिरकत न करने का ऐलान। सदारती मुहिम वर्चुअल तौर पर जारी रखी जाएगी।